ईरान में फंसे 110 तलबा भारत लौटे। खुसूसी तैयारे से वतन लौटे तलबा। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा खुसूसी तैयारा। ईरान से ये तलबा लौटे हैं। ईरान की मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे ये तमाम छात्र। 110 भारतीय तलबा अब भारत पहुंच गए हैं। इनमें से 90 तलबा कश्मीर के हैं। घर लौटते ही स्टूडेंट्स ने बताया कि वहां के हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। खासकर तेहरान में हालात बहुत खराब हैं। वाजे कर दें कि ईरान से निकाले गए तलबा कल आर्मेनिया पहुंचे थे, जहां उन्हें होटलों में ठहराया गया। इसके बाद इन्हें कतर के रास्ते भारत लाया गया। इंडिगो की एक फ्लाइट आर्मेनिया से इन स्टूडेंट्स को लेकर कतर की राजधानी दोहा के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद एक दूसरी फ्लाइट से इन्हें दोहा से दिल्ली लाया गया। वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर, जहाँ पर 110 छात्र जो हैं वो लाए गए हैं। क्या कहेंगे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। अच्छा समीर भाई, क्या कहेंगे? बहुत देर से इंतजार कर रहे थे आपके घर वाले? जी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छा सफर है। तो आपको लग रहा था कि आप यहाँ आ पाएंगे जिस तरीके से? हाँ बिल्कुल, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर था भरोसा, वो लेकर आई। आप कहाँ से आ रहे हैं? ईरान से आ रहे हैं ना? तो क्या आपने देखा वहाँ पर किस तरीके से हालात थे? हाँ, कैसे गुजारे आपने दिन वहाँ? हालात खराब है वहाँ के। अच्छा, तो परिवार के लोग लगातार आपके टच में थे, आप बात कर पा रहे हैं? हाँ, नहीं, वहाँ पर इंटरनेट का इशू था। अच्छा, इंटरनेट नहीं था। कौन सी जगह पर आप थे? उर्मिया। अच्छा, क्या देख रहे थे वहाँ पर? किस तरीके की मिसाइल अटैक हो रहा था वहाँ पर? बमबारी हो रही थी, ये सब देखा? हम लोग ने तो नहीं देखे। अच्छा, वहाँ पर इतना नहीं था। भाई क्या नाम है आपका? सैफ हुसैन सर। सैफू भाई, कहाँ पर थे आप? किस जगह सर पर? मैं उर्मिया यूनिवर्सिटी में हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मुझे 1 साल ही बचा था। अच्छा, क्या क्या देखा वहाँ पर जो बार बार जहन में आ रहा है? सर ब्लास्ट होते थे, ऐसा नहीं, ब्लास्ट होते थे रात को 3-4 बजे। सायरन तो नहीं था सर, मेरा सिटी छोटा है, बट तेहरान साइड, अदर साइड सिटीज़ में बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। वहाँ फ्रेंड्स थे मेरे, वो कहते हैं वहाँ कंडीशन बहुत ख़राब है। अच्छा, तो अपने आप को कैसे सेफ रखा आपने इतने दिनों में? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत हेल्प की, इमरजेंसी नंबर्स दिए हमें, कांटेक्ट में रहे, टच में रहे, हमारा पासपोर्ट लिया, हर चीज़ हमारी की जो पॉसिबल था। और सिर्फ ये हमारी ही गवर्नमेंट कर सकती है, मेरा बिलीव है। उन बच्चों को बड़ी सेफ्टी से आर्मेनिया पहुंचाया गया और बहुत ही उनकी हेल्प की है। बहुत अच्छे VIP होटल में खान पीन किया गया है और बड़ी सेफ्टी से उनको बच्चों को आज लाया जा रहा है। अच्छा, जहाँ पर आपके बच्चा रुका हुआ था वहाँ पर भी क्या बमबारी हो रही थी? वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ चूँकि तेहरान में ज़्यादा था, ये सुनने में आया था, लेकिन ये वहाँ से करीब दूर पड़ता है, उर्मिया जो स्टेट है वहाँ पे, तो वहाँ पर तो नहीं था। लेकिन परेशानी बन सकती थी, इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट ने, एम्बेसी ने बहुत हमारी मदद की है हेल्प के लिए, उसके हम जो शुक्रगुजार हैं और उसे लाइक भी करते हैं। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारी एम्बेसी ने जो बहुत हमारी हेल्प करी है और हम उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं। अच्छा, सरकार को क्या कहेंगे? इतना सब कुछ अच्छे तरीके से बेटा आपका यहाँ लौटा है, जिस तरीके से वहाँ पर हालात ख़राब होते जा रहे हैं। सरकार का तो हम शुक्रिया अदा करेंगे कि बेटा वापस आ गया साथ खैरियत के। हमारा हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है, बहुत बड़ी हेल्प की है सरकार ने हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का हमारी तरफ से। सिचुएशन तो है जो सबके सामने है। मैं देख रहा था आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे जिस तरीके से पता चला आपका बच्चा यहाँ आने वाला है। हाँ, होता है ना, बच्चा इतना हाँ परेशान, सोए नहीं है। आंसू तो क्या, मैं तो खाना पानी सोना सब 3-4 दिन से इतना हाल ख़राब हो रहा। क्या बताया आपके बच्चे ने? वहाँ के बारे में क्या बता रहा था आपका बच्चा? वहाँ का माहौल उर्मिया में, जिस हमारी सिटी में, जिस सिटी में हमारा बच्चा, उसमें थोड़ा सा माहौल सही है। तेहरान का माहौल ज़्यादा ख़राब है, बॉर्डर पे ना उर्मिया यूनिवर्सिटी, इसीलिए बच्चे सेफली आ गए। बस इसीलिए थोड़ा सा माहौल वहाँ पे इतना नहीं था।